हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो HCS मेंस के फिजिक्स का पोर्शन हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन सेकंड का सी पार्ट है, जो कितने मार्क्स में है 15 मार्क्स में। अपने पेपर में आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कम कर लेंगे। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइगन प्रिंसिपल ऑफ वेव प्रोपगेशन। पहले हाइगन प्रिंसिपल बताना है and empty it to prove the law of reflection and refraction of a plane wave at a plane surface। रिफ्लेक्शन प्रूव करना है इससे और रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, और क्या बताना है व्हाट इज अ वेव फ्रंट। तो कंप्लीट क्वेश्चन है हाइगन प्रिंसिपल का स्टार्टिंग से लेके और उसके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेव फ्रंट से शुरू करेंगे कि वेव फ्रंट क्या है। इन्होंने लास्ट में पूछा है लेकिन हम कंप्लीट क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करेंगे। तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंटिन्यू लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। वेव का फ्रंट वाला पोर्शन इट इज़ डिफाइंड एज द कंटिन्यू लोकस, जो पार्टिकल सेम फेज के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं उनका एक कंटिन्यू लोकस हम उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट की। कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं? नंबर फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इफ़ लाइट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, अगर लाइट का सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, then it emit the light wave in all direction. So the wavefront emitted by a point source is called spherical wavefront। तो उसको हम क्या बोलेंगे? spherical wavefront। spherical wavefront किससे निकलता है? from point source से। सेकंड है हमारा टाइप 2 cylindrical wavefront। when the source of light is linear in shape like a rectangular slit, then the wavefront is called cylindrical wavefront। ये हमारा cylindrical wavefront है। cylindrical wavefront from linear source। थर्ड है plane wavefront। at very large distance from light source, a small portion of spherical or cylindrical wavefront appear plane and this part of wavefront is called plane wavefront। तो ये हमें दिखाया है plane wavefront। फोर्थ क्या है? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। जो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे उसको हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। एक है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, जो एक पॉइंट से डाइवर्ज करे उसको हमने डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट बोला। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है। This principle tell how a wavefront propagate through a medium। किस तरीके से वेवफ्रंट प्रोपगेट करता है मीडियम के अंदर। According to this principle, each point on a wavefront is a source of secondary wave। मतलब एक वेवफ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा सेकेंडरी वेव की, विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट, जो कि कंबाइन हो गए क्या देगा? वेव फ्रंट। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। तो इस प्रिंसिपल के लिए हमें कुछ अजम्पशन काउंट करनी पड़ेंगी। तो पहली क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। मान लो ये एक वेव फ्रंट है, तो इस पर जो भी पॉइंट हम लेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव और वेवलेट्स। सेकेंड अजम्पशन क्या है? द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जो भी वेव इसमें से निकलेंगे वो स्प्रेड करेंगी कितनी स्पीड के साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। थर्ड है द न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप और टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम।
तो जो फॉरवर्ड एनवलप से हमें मिलेगा, मतलब कि जो पॉइंट उसको टच करके जाएगा टेंजेंशियली, वो हमें क्या देगा, नया वेव फ्रंट देगा। अगर हम 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो कंस्ट्रक्शन छोड़ सकते हैं अभी, डायग्राम बना देंगे, स्टेप्स कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया ये छोड़ देंगे पोर्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट यहाँ से शुरू करते हैं। स्टेप टू कंस्ट्रक्ट, लेट एस बी अ पॉइंट सोर्स। एस क्या है, मेरा पॉइंट सोर्स है लाइट का। इट सेंड आउट डिस्टर्बेंस विद स्फेरिकल सिमेट्री। इसने जो डिस्टर्बेंस सेंड करी उनकी सिमेट्री क्या है, स्फेरिकल है। या फिर ये ले लो, इन्होंने जो सिमेट्री दी है वो कैसी है, स्फेरिकल है। इन होमोजीनियस मीडियम अराउंड इट, इसके चारों ओर कैसा मीडियम है, होमोजीनियस है। सेकंड, लेट एफ बी द स्फेरिकल वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। एफ क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसका नाम दिया एफ जब टी क्या था, 0 था। इस वाले केस में भी देखो, ये जब एफ जब कब का है, ये जब टी क्या था, 0 था। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, every point on this wavefront is considered to be the center of secondary wavelets। हर पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सेंटर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह। आफ्टर टाइम t, each secondary wavelet will travel a distance of vt। now we get envelope f2। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद वो ये वाला पोर्शन ट्रैवल कर लेगा। मान लो इसका नाम एफ़ था, इसका F2 है। ये एफ़ था तो इसका नाम क्या है, टेंजेंशियली जो टच करके गए उसका नाम क्या है, F2 है। इस सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो ये F2 जो है वो क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। हेयर रे ऑफ लाइट A1 A2 B1 B2 आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जितने भी इंसिडेंट ये जो रे हैं A1 A2 B1 B2, आगे जो फर्दर C1 C2 बनेगी, वो सारी की सारी हमारे वेव फ्रंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये तो होगी कंस्ट्रक्शन। जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया तो कुछ लिमिटेशन सामने आई। लिमिटेशन रिगार्डिंग बैकवर्ड वेव फ्रंट, कि इन्होंने इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया कि यहाँ पर भी तो पॉइंट है और ये जब इनको टेंजेंशियल टच करेंगे तो पीछे भी तो एक वेव फ्रंट बन रहा है, इधर भी, यहाँ भी एक पोर्शन है जो इसको टच करके जाएगा, इसका नाम F1 दे दिया। वेव फ्रंट F1 शो बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, बट एज पर हाइगन प्रिंसिपल ओनली द फॉरवर्ड एनवलप F2 इज कंसीडर, F1 इज नॉट कंसीडर। उसने तो F1 का जिक्र ही नहीं किया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रीजन क्या है कि हम F1 नहीं ले रहे, उसका रीजन ये है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट डिपेंड ऑन द फैक्टर 1 प्लस कोस थीटा। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स, वो किस फैक्टर के हिसाब से चल रही है, 1 प्लस कोस थीटा से। बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री पड़ेगी। तो 1 प्लस कोस थीटा में जब हम पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। हैंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज 0। सो वेव फ्रंट F1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो इट इज़ कंसिडर दैट देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी व्हेन अ वेव ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाउएवर practically it is not true as light energy flow in ऑल डायरेक्शन। लेकिन लाइट एनर्जी तो हर डायरेक्शन में फ़्लो करती है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई लाइट नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इन्होंने क्या पूछा है कि हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव शो करो यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या लिया, एक सरफेस ले लिया। लेट 1 2 आर द इंसिडेंट रे, ये 1 और इसको ये है भी 2। 1 और 2 क्या है, इंसिडेंट रे है। एंड 1 आई थी, ये देखो 1 डैश, 2 यहाँ फॉल करी 2 डैश। 1 डैश 2 डैश आर द रिफ्लेक्टेड रेज।
इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v क्या है, वेलोसिटी है लाइट की, t इज़ टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम b टू c, a से तो सीधा ही चली गई रिफ्लेक्ट होके, c से फिर रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ पाथ ट्रैवल करेगी पहले b से c तक आने में। मान लो v इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट और t इज़ द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम b टू c, और जब तक ये लाइट b टू c गई तब तक वो a टू d चली गई। तो स्पीड जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो टाइम है वो तो सेम है, इसने उस टाइम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, bc, तो bc बाय वेलोसिटी सेम है। और इसके लिए दूसरा पाथ जो ट्रैवल किया t, इस वाले में ad बाय v। अगर टाइम दोनों में सेम है तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो bc बाय v और ad बाय v, तो ये जो पाथ का गैप आया bc वो किसके इक्वल आया, ad के। अब सोल्व करेंगे, दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ABC, ये है ABC जिसमें ये रिफ्लेक्ट किया था ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन हम देखते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट था, तो साइन आई क्या होता है, साइन आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो है ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन आई क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC, ये वाला BC डिवाइड बाय AC, तो AC साइन आई इक्वल टू BC। अब ये हो गया AC साइन आई किसके इक्वल हो गया, BC। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक AD और C, ये वाला ट्रायंगल जिसमें रिफ्लेक्शन हो गई, तो वो क्या है, साइन R ADC, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो साइन R क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, AD डिवाइडेड बाय AC, तो AC साइन R इज इक्वल टू AD। ये तो हमें पता है BC और AD इक्वल है, तो इन दोनों से देखो BC और AD अगर इक्वल है तो AC साइन I इज इक्वल टू AC साइन R, AC से AC कैंसिल, साइन I अगर साइन R के इक्वल है तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन I, साइन R का साइन इन्वर्स, तो कैंसिल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही तो हमारा क्या है कि रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम प्रूव करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी तो बैंड हो जाएगी। ये क्या है, 1 और 2 आर द इंसिडेंट रे, 1 और 2 क्या है, इंसिडेंट रे है, और जब 1 आई मीडियम ट्रैवल करा तो 1 डैश, 2 यहाँ पे फॉल करेगी तो 2 डैश, 1 डैश और 2 डैश आर द रिफ्रैक्टेड रेज। v1 इज़ द वेलोसिटी इन मीडियम 1, जब ये मान लो एयर है जो भी है, इस मीडियम की वेलोसिटी क्या है, v1 है, एंड v2 इज़ द वेलोसिटी इन मीडियम 2, μ2, और t इज़ द टाइम टेकन बाय लाइट टू गो फ्रॉम b टू c, t क्या है, टाइम लगेगा जितना b से c तक जाने में, और जब तक ये a से d तक ट्रैवल करेगा। पाथ का डिफरेंस देखो, ये वाला पाथ का डिफरेंस है, तो जब ये A से D तक गया, मीडियम चेंज किया, A से D तक जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, हमारी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि मीडियम चेंज कर गया। और जब वो क्या करता है, B से C तक जा रहा है, मीडियम वही है, अभी तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, तब तक तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो T जो है टाइम सेम लग रहा है। जब उसने BC ट्रैवल किया तो कितनी वेलोसिटी थी, उसी मीडियम की थी, v1, और जब उसने AD ट्रैवल किया तो वेलोसिटी चेंज हो गई थी, v2, फ्रॉम 1 to 2 मीडियम में गया। अब क्या है, दोनों इक्वेशन को देखते हैं, तो BC टाइम क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वल लिख लिया, BC बाय v1 AD बाय v2, तो BC बाय AD इज इक्वल टू v1 बाय v2।
अब दोनों ट्रायंगल लेंगे BC की वैल्यू और AD की वैल्यू के लिए। तो पहले एक ट्रायंगल लिया ABC वाला ट्रायंगल। इससे क्या पता चला, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC बाय AC। देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट ABC, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, तो ये BC डिवाइडेड बाय AC। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया ADC, साइन ऑफ R का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो AD बाय AC, AD की वैल्यू क्या है AC साइन ऑफ R। तो अब हम सोल्व करेंगे BC बाय AD को, इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर लिया BC बाय AD, जो कि किसके इक्वल था V1 बाय V2 के। और यहाँ से देखो BC बाय AD किसके इक्वल आ रहा है, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, जो कि किसके इक्वल आया μ2 डिवाइडेड बाय μ1। यही होता है ना एंगल रिफ्लेक्शन, साइन I बाय साइन R इक्वल टू मीडियम सेकंड की मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाय μ1। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू। अगर v1 है तो 1 बाय μ1, v2 है तो प्रोपोर्शनल है 1 बाय μ2 के। तो एक ये हो गया ना प्रूव हमारा कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या था, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R। n1 लिखो या μ2 बाई μ1 लिखो, ये मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो वेव फ्रंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज, ये तो है ही। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन भी इससे प्रूव हो गया कि हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट था कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ रेज की। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।